मुस्तफा वासी साहब, YPA यंग पैरामेडिकल सदर है पी मदन साहब, वाइडर इंडिया खान के रिप्रेजेंटेटिव हैं इलाम भाई और सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खान चौधरी, YNA के सदर साहिदा और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी करते हैं YNA के और हेल्थ एंड आइडल प्रोफेसर के आनंद साहब बैठे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको हुकूमत की न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि आवाम के साथ दी जाने वाली सियासत की तरफ तवज्जो मजबूर कराना था। जैसा कि डॉक्टर आदम चांडिया जो कि साबका MPA पंजाब असेंबली के भाई हैं और हमारे शेरजान हॉस्पिटल रहीमिया खान और पंजाब कोर कमेटी के मेंबर भी हैं डॉक्टर आदम चांडिया, और इस टाइम डॉक्टर आदम चांडिया लियाकतपुर में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं जो कि जिला रहीमिया खान के सबसे पसमानदार तहसील। डॉक्टर आदम चांडिया हुकूमत के ऊपर बारहा इस दौर में 3 से 4 FIR काटी गई हैं जो कि झूठ पे बुलंदा है और फिर उनको इस पर इंस्टॉलमेंट किया जा रहा है कि उनका भाई साहब का MPA PTI से उनका ताल्लुक है, इस वजह से उन पर छोटी FIR काटी गई है। हुकूमत सिर्फ ये बताया कि किसी लिख रहे हैं या रिश्तेदार मैं पढ़ लो सवाल तक पढ़ी ना पढ़ लो मैं लिख रहे हैं अपनी पॉलिसी की खिदमत छोड़ना, अवाम की खिदमत करना गुनाह कबीरा है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी सजा डॉक्टर कम्युनिटी पैरामेडिक और यंग नर्सेज को दी जा रही है? हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट उससे बैठ चुका है। मुल्क में इस वक्त आलमी रिकॉर्ड याफ्ता महंगाई डेरे डाल चुकी है। गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से अस्पतालों में आवाम का लंच कई गुना बढ़ चुका है। पूरे मुल्क में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है जो कि मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर वादे रहे कि बुनियादी तनख्वाह जो होती है उसमें जो बेसिक पे होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, उन पर इन्होंने पे बढ़ाई है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारी इनिशियल बेसिक पे वो उससे भी कम होती है, उस पर इन्होंने कदम लगाया है। बाकी पूरे सिंध में, बलोचिस्तान में और KPK में तो रनिंग बेसिक पे बढ़ी है, लेकिन हमारी जो बढ़ी है वो रनिंग इनिशियल बेसिक पे बढ़ाई गई है। साथ ही पर रिटायरमेंट पर मिलने वाली मराहत तकरीबन ख़त्म कर दी गई है। आप लोग सारी ज़िंदगी मुल्क को कौम की खिदमत में गुजारते हैं तो आखिर में घर जाने के लिए किराया मान कर अदा करना पड़ेगा। 78 साल गुजरने के बाद भी मुल्क में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ सियासतदान अपना इलाज करवा सकें। अपने नज़ले ज़ुकाम के लिए इलाज भी उनका पहला स्टाफ लंदन होता है, जबकि गरीब आवाम को उसकी रोटी मैसर नहीं है। एक ज़्यादा अस्पताल की बात की जाए तो पूरा अस्पताल साइकिल स्टैंड बन चुका है जहाँ इलाज के लिए आने वाली आवाम की पर्ची की मद में खर्चा वसूल किया जाता है, जिस पर शहर की सिविल सोसाइटी समेत हमने कई बार आवाज़ उठाई है, मगर अभी तक मामला जो के तो है। अगर इस साल में कायम कैंटीन की बात करें तो नाकिस तरीन अशिया खुलेआम फरोख्त की जाती हैं और उन अशिया की कीमत भी कई गुना वसूल की जाती है जो कि सरासर गरीब मुलाजमीन और गरीब जो मरीज आता है उनके साथ जाती है। शेख ज़ायद अस्पताल में मुलाजमीन की तादाद बहुत कम है। डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक एक मुलाजम से 10 बंदों का काम लिया जाता है। शेख ज़ायद अस्पताल में आए रोज मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और नई भर्तियाँ अरसे दराज से बंद है। इस मुल्क और रियासत का असल किरदार ये सरकारी मुलाजमीन है जो कि रियासी ढांचा है। सियासतदान को महज किराएदार हैं, जहाँ ज़्यादा मुनाफा नजर आता है उस तरफ फेर लेते हैं। इनकी जायदादें, रहन सहन, बीवी के बच्चे सब बाहर और मुल्क में सिर्फ मखसूस किरदार अदा करने आते हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुलाजमीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ और डॉक्टर आतिफ चांडिया पर की जाने वाली फरमाइशी FIR सिलफौर खत्म की जाए। अगर डॉक्टर आतिफ चांडिया के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश की गई, हम पूरे पंजाब में इनका हड़ताल करने का ऐलान कर देंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। दूसरा मुतालबा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी दर पर इजाफा किया जाए, बल्कि और पूरे मुल्क की मुलाजमीन की तनख्वाहें स्केल के हिसाब से बराबर की जाएँ। अगर वफाकी दर पर इजाफा न किया गया तो पूरे पंजाब में किया जाने वाला एहतजाज हुकूमत के खात्मे का और मुतालबे तक जारी रहेगा। शेख ज़ायद के डेली वेजेस मुलाजमीन और गजेटेड मुलाजमीन को फौरन रेगुलर करके महंगाई के तनासब से तनख्वाह दी जाए। हेल्थ कार्ड सिस्टम असल सूरत में बहाल किया जाए ताकि गरीब मरीज अपना मुफ्त इलाज जहाँ चाहे करवा सकें। थैंक यू। मैं इसके बाद सरबराह वाइडर इंडिया खान शबीर राय साहब को दूंगा जो अपने और हमारा उसमें यह है कि जो हमारा बोर्ड यहाँ पे बोर्ड डिजॉल्व किया गया था अभी तक बहाल नहीं किया गया। उस वजह से हमारे 88 मुलाजमीन जो सेम स्केल में काम कर रहे हैं उसमें फार्मासिस्ट हैं,
पैकेटिस्ट हैं, बाकी कई कैटेगरीज हैं, वो उनके भी अभी कैंसिल का मामला कंटिन्यू चल रहा है। मैं ये मदद साहब YP के सदर को मौका तो आए अच्छा कराने का। पंजाब गुजारिश ये है कि जब से ये निगरान गवर्नमेंट आई है, निगरान गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो ही नहीं है कि निगरान गवर्नमेंट किसी भी फाइनेंशियल इशू को छेड़ सके। बट वो क्या रहा है कि सरकारी मुलाजमिन में एक न एक दिन बाद कोई नया कानून लागू किया जा रहा है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी में सबसे पहले हमारी नई यार्डस्टिक मुतरफ करवाई गई, जिसमें सीटें काट दी गई। क्लरिकल की सीटें, कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें, हत्ता के पैरामेडिक्स की सीटें जहाँ पे 30% कम कर दी गई, जो कि कोई भी फाइनेंशियल इफेक्ट निगरान गवर्नमेंट का नहीं होता। उसके बाद कानून आया कि हमारी लीव कैशमेंट और हमारी रिटायरमेंट और पेंशन, इन पे कट लगा दिया गया। जिस बंदे को 30 लाख अगर रिटायरमेंट के वक्त मिलना था, 35 साल सर्विस के अंदर उसको 30 लाख मिलना था, अब उसको 10 से 12 लाख मिलना है। 17-18 लाख की कट लगा दी। तीसरा पेंशन ऑन द बेसिक इनिशियल पे कर दी गई है। भाई जब हम आए थे 2000 इनिशियल थी, अब जब रिटायर कोई होगा उसकी 18,000 है, उसको 18,000 पेंशन भी नहीं थी, उसको 2000 पे कर दिया। वो सारी जिंदगी क्या 2000 को छाटेगा? ये निगरान गवर्नमेंट ये काम कर रही है, जो कि इनका पोर्टफोलियो ही है। थर्ड ऑफ ऑल कितने पिछले 4-5 साल में बर्डन देख लें, पेशेंट एवरेज देख लें, शेखर हॉस्पिटल में देख लें, यहाँ पे अब 24 लाख के करीब एवरेज जा रही है सालाना पेशेंट की, जबकि हमारे पास कोई भी नई भर्ती नहीं हो रही। मैं आज रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मिसाल देता हूँ, 250 बेड है, 30 डिस्पेंसर है, और शेखर में 1527 बेड है और सिर्फ सीटें हैं 55। अब आप अंदाजा करें 55 पे 1500 को डिवाइड कैसे करना है? कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई पाकिस्तानी लॉ ये सारी चीज़ें नहीं करता। हम ये कहते हैं कि जो निगरान गवर्नमेंट ने इन तमाम मामला में, पेंशन में, लीव इनकैशमेंट में, यार्डस्टिक में तब्दीली, कट ऑफ, ये सारी चीज़ें निगरान गवर्नमेंट वापस ले। अदरवाइज हकीका एफ का तमाम जो तंजीमें हैं वो मंडे से बाकायदा एहतजाज पे जा रही है। तो हम इंशाल्लाह उनके साथ ना सिर्फ इजहारी यकजहती करेंगे, बल्कि और उनके साथ लाहौर में भी शरीक होंगे, लोकल लेवल पे भी शरीक होंगे, इंशाल्लाह अपनी भरपूर शिरकत देंगे। यंग पैरामेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहीमिया खान से खिताब कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2010 से YDA रहीमिया खान के साथ अटैच हूँ। 5 साल यहाँ का प्रेसिडेंट रहा। आज मैं YDA का सरपरस्त आला शेख ज़ैद रहीमिया खान हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा कि हमने माशाल्लाह भी देखे, बहुत बुरा वक्त देखा, लेकिन जो बुरा वक्त आज पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है, ऐसा वक्त मैंने कभी नहीं देखा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा उन लोगों से जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स को ना छेड़ा जाए। लियाकतपुर के अंदर दूर दराज इलाका है जहाँ पर कोई डॉक्टर काम नहीं करना चाहता। THQ लियाकतपुर पूरे ज़िला रहीमिया खान का पूरे पाकिस्तान की वाहिद तहसील थी जहाँ कोई डॉक्टर नहीं जाना पसंद करता था। अगर ये आपको मेरी बात गलत लगे, आप जाके चेक कर लें कि THQ हॉस्पिटल में आज से 2 साल पहले कितने डॉक्टर काम करते थे। सारा लियाकतपुर रहीमिया खान आया करता था। फिर यहाँ से कुछ लोगों ने हमारे पार्ट 2 की ट्रेनिंग की और उन्होंने जाके अपने इलाके यानी लियाकतपुर में जाकर अपनी पोजीशन संभाली और वहाँ पर उन्होंने वो फैसिलिटीज़ देना शुरू की जो शेख ज़ैद रहीमिया खान में मिलती थी। लेकिन अचानक एक दिन गवर्नमेंट ख़त्म हुई और तमाम मामला अलहदा हो गए। वहाँ पर हमारा एक साबिक MPA आतिफ नवाज चांडिया, जो उसका भाई MPA था आमिर नवाज चांडिया, उसको वहाँ से पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ FIR काटी गई। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो आमिर नवाज चांडिया का भाई है। क्या उसने किसी एहतजाज में शिरकत की? क्या वो CCTV फुटेज के अंदर उसने कोई नुकसान पहुँचाया? हम भी ये बात समझते हैं कि जो शख्स किसी भी सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाए वो अच्छी बात नहीं है, वो दहशतगर्द है। आप उसको ज़रूर पकड़ें, लेकिन खुदारा ऐसे ना करें। अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब जिस बंदे की जमानत देकर बाहर गए उसे पकड़ें, वो है शहबाज शरीफ।
अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई को नहीं पकड़ना तो आमिर नवाज चांडिया के भाई को क्यों पकड़ा जा रहा है? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का भाई है, उसने 50 रुपए के एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर दिया हुआ है और उसने वो चोर यहाँ से भगाया है। उसको सजा मिलने की बजाय उसे जजा मिली हुई है। उसे वजीर आजम पाकिस्तान बनाया हुआ है। उसके ऊपर 14 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, आपने उसको वजीर आजम बना दिया। और हमारा एक शरीफ डॉक्टर जो कि सिर्फ लियाकतपुर जैसे इलाके में बेड पे यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहा था, वहाँ पर सर्जरी की वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था जो कि शेख ज़ैद रहीमिया खान में थी, उसको बार बार तंग किया जाता है। उसके घर के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। ये ज्यादती है, ये जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ पूरी अवाम इंशाअल्लाह ताला बोलेगी। आप कब तक चुप करा रखेंगे? आप कब तक अनअनाउंस मार्शल लगाई रखेंगे? मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये काम गवर्नमेंट कर रही है तो ये गवर्नमेंट तो निगरान गवर्नमेंट है। निगरान गवर्नमेंट तो हमेशा न्यूट्रल हुआ करती है। निगरान गवर्नमेंट तो कभी एक बंदे किसी एक पार्टी का साथ नहीं देती। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। और डॉक्टर्स कम्युनिटी, हमारे डीजी खान के एक न्यूरो सर्जन हैं जिनके लियाकत इजलाल उनका नाम है और उनका सिर्फ और सिर्फ कसूर क्या था कि उन्होंने फेसबुक के ऊपर चंद चीज़ें जो है एक सियासी पार्टी के लिए लगा दी। क्या ये जुर्म हो जाता है? 4 महीने से उसे पकड़ा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर है, न्यूरो सर्जन है। डीजी खान के अंदर इस टाइम न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट बंद हुआ हुआ है क्योंकि आपके साथ जो एसटीपीएस था उसको तो आपने पकड़ लिया है। और उसका कसूर क्या है? उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता है। आपके मीडिया, आप खुद यहाँ बैठे हैं, फरीदा फारूकी ने इस्लाम के ऊपर हमला किया, कहती ये कुर्बानी जुल्म है। उसको कोई नहीं पकड़ रहा। जो इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं उनको कोई नहीं पकड़ रहा। सिर्फ पकड़ा किनको जा रहा है? जो पीटीआई का साथ दे रहे हैं। हम तो पीटीआई के साथ नहीं है, हम डॉक्टर हैं, गैर सियासी लोग हैं, लेकिन हम काम करना चाहते हैं। मेरा भी जवेद है, चैम्पियन है, मेरा भी कजन है। मुझे तंग नहीं किया जा रहा, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मुझे तंग नहीं किया जा रहा। लेकिन आतिफ नवाज चांडिया उसको तंग किया जा रहा है। 5 उसके खिलाफ FIR हैं। अगर कोई चीज़ मौजूद है तो मीडिया के ऊपर सामने लाएं, उसे जेल में डालें। ये क्या हुआ? आपने मजाक बनाया हुआ है कि एक एम्बुलेंस यहाँ से एक पुलिस की गाड़ी चलती है, वो 10,000 का पेट्रोल खरीदती है छापा मारने के लिए और उनके घर चाय पानी पी के वापस आ जाती है। ये कौन सा छापा है? ये क्या हो रहा है? हमारे जितने भी फंड हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, वो सारे के सारे क्या पुलिस अपने जेब से पैसे लगा के छापे मार रही है? नहीं, छापे हमारे टैक्स के पैसों से लग रहे हैं। मैं खुदारा उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ या मैनू भी चुक लो, जिसे तुम दूजा लैके मैनू भी उत्थे पा दो, क्योंकि मैं जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी पाकिस्तानी अवाम जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप हमारे डॉक्टर के साथ ज्यादती करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम खड़े होंगे और पूरा पंजाब बंद करके आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आतिफ साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, किस कैटेगरी का मुकदमा है और बेल पर है या अभी वो अरेस्ट हुए या नहीं हुए, और दूसरा थाना कौन सा है? बदमाशी का पर्चा है कि पुलिस खुद बदमाशी कर रही है। एक शरीफ आदमी, एक शरीफ डॉक्टर है, उसके खिलाफ आपके पास है। देखिए ना, असूल क्या है कि अगर एक बंदे ने यहाँ गुनाह किया, मैं यहाँ बैठ के कोई गलत काम कर रहा हूँ, मेरा पर्चा होना चाहिए इधर थाना A डिवीजन के अंदर। ये तो नहीं मेरा था जाके पर्चा काट दें कोयटा के अंदर या पिशावर के अंदर या कहीं के अंदर। ये मैं तो हैरान हूँ, हमारी अदालतें क्या कर रही है, देख नहीं रही है कि ये क्या हो रहा है। मासूम लोगों के खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं और बिना वजह काटे जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई सबूत मौजूद है तो पकड़े, मीडिया के सामने लाए, उसे लटका दे। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं कि घर बैठे बिठाए जब मर्जी जिसका दिल चाहे कोई FIR जिस मर्जी में थाने में काट दे, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्या ये पाकिस्तान है? इस तरह का कानून तो जंगल के अंदर भी नहीं होता। इस तरह का पाकिस्तान में इस तरह कानून चल रहा है। इससे वर्स्ट सिचुएशन मैं 1985 से जो होश संभाला है, पहले भी हमने मार्शल देखा था, लेकिन इससे वर्स्ट सिचुएशन आज तक मैंने सिविल मार्शल इस वक्त लगा हुआ है। कोई बोल नहीं सकता कि आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं भी उठा लिया जाऊँ, लेकिन मैं उठा भी लिया जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। सूली पे तो लटक जाऊँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, ये मैं आपको बता दूँ। माइक भी उधर लगा।
चले जी, अच्छे हैं। हम बात करेंगे सैलरी। हुकूमत ने सैलरीज बढ़ाई हैं। फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम देखते हैं तो 35% की एम्प्लॉयमेंट की जो है वो सैलरी बढ़ी है। अगर पेंशन की बात करते हैं तो 17.5% बढ़ी है। अगर हम उसका कंपैरिजन हमारे पंजाब के साथ करते हैं तो 30% हमारी बेसिक जो है सैलरी, बेसिक फर्स्ट बेसिक जो होती है उस पर बढ़ाई गई है और 5% जो है वो पेंशन बढ़ाई गई है। अगर आज के दौर में हम देखते हैं डॉलर का रेट जो है वो 300 के करीब है, ठीक है। यही सैलरी जो हमारी 2 साल पहले थी तब डॉलर का रेट क्या था, 180 के करीब था। तो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और जो हमें सैलरीज मिल रही है वो वहीं पे है। तो हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारे जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी जो हैं वो या तो 100% बढ़ाई जाए और अगर ऐसा नहीं मुमकिन तो कम से कम इसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दिया जाए। दूसरी बात जो कि हमारे चेयरमैन साहब ने की है, एक डॉक्टर से एक नर्स से जो है वो 10-10 बंदों का काम लिया जाता है। 10-10 नहीं बल्कि 20-20 लोगों का काम लिया जाता है। एक नर्स को हमने 60 से 70 मरीज़ दिए होते हैं, एक डॉक्टर को हमने 60 से 70 मरीज़ दिए होते हैं। इतनी सीवियर शॉर्टेज के बाद भी अगर हमारे लोग काम कर रहे हैं तो उनको वो रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। अगर वो सैलरी की सूरत में एक रिवॉर्ड दिया जा सकता है गवर्नमेंट ने, उस पर भी जो है वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है देखा जाए, ठीक है। नर्सिस और हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना वो एक बिल्कुल पीसफुल प्रोफेशन है। ये लोग ना किसी के अगेंस्ट होते हैं, ना किसी पॉलिटिकल इश्यूज में होते हैं। और जो हमारे डॉक्टर साहब के साथ ज्यादती हुई है FIR की, डॉक्टर आसिफ साहब के साथ, उस पर भी हम ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस FIR को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। बाकी हमें भी इस चीज़ को आपकी शुक्रगुजारी करने का मौका मिले और आइंदा अगर ये चीज़ ना हुई कि इस FIR को ख़त्म ना किया गया तो फिर हम एहतजाज करेंगे और हम बिल्कुल DHA के साथ मिलकर भरपूर पूरे पंजाब में इस चीज़ का जो है वो एहतजाज करेंगे।